बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का फेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। इसमें अगर कोई भी चीज निकल के आती है तो सरकार प्रशासन को सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेके इसकी इंक्वायरी करा लेनी चाहिए। सोशल मीडिया की जो पोस्ट है अकील अख्तर के द्वारा जो डाली गई हैं, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स, उससे भी थोड़ा सस्पिशन जागा, जिसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज। तो 2 नेम्ड एक्यूज थे, फादर मोहम्मद मुस्तफ़ा, मदर श्रीमती रजिया सुल्ताना, मृतक की पत्नी एंड मृतक की बहन। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी पत्नी व पंजाब की पूर्व मंत्री पत्नी रजिया सुल्ताना पर हरियाणा के पंचकुला में बेटे की हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। मुस्तफ़ा, रजिया के साथ उनकी बेटी और पुत्र वधू को भी आरोपी बनाया गया है। मुस्तफ़ा के बेटे अकील, जिसकी उम्र 35 साल थी, 16 अक्टूबर की देर रात पंचकुला में मौत हुई थी। तब परिवार ने कहा थी दवाओं की ओवरडोज से मौत हुई है, लेकिन अकील की मौत के बाद उसका 27 अगस्त का पुराना वीडियो सामने आ गया। इसमें अकील ने कहा था कि उसे पूर्व डीजीपी पिता के अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने का पता चल गया। इसके बाद से परिवार के लोग उसकी हत्या की साजिश कर रहे हैं। इसी को आधार बनाकर अकील की पहचान वाले शमशुद्दीन ने पंचकुला पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी थी, जिसमें वीडियो का हवाला देते हुए मामले की जांच की मांग की गई थी। अकील का एक बेटा और एक बेटी है। अकील पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। पंचकुला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि एसीपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई वाली एसआईटी गठित की गई है, वही इस मामले की जांच करेगी। सबसे पहले सुनवाते हैं शिकायतकर्ता की कि उसने आखिरकार क्या कुछ शिकायत दी। अचानक कल सुबह एक मैसेज आया कि अचानक अकील की डेथ हो गई, तो हमें अंदर से झिझोड़ा कि यार हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि अगर पहले ही इसको सेव किया जाता तो कम से कम ये बच्चा बच सकता था। तो हमने इसीलिए कमिश्नर साहब को ये एक एप्लीकेशन मूव किया है, जिसमें हमने कहा है कि ये वीडियो और ये इनको देखकर इसकी सच्चाई जो है सामने लाई जाए। अगर इसमें कुछ है तो जो बनती कार्रवाई है वो की जाए। तो वो वीडियो में सब कुछ ओपनली बोल रहा है कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे वाइफ से मेरे फादर के गलत रिलेशन है। क्या कुछ तो वीडियो आप सुनोगे तो उसमें सब कुछ ही उसने बोल दिया। फिर ओवरडोज भी तो वजह हो सकती है कि ओवरडोज रखा हो। सर ओवरडोज देखो, ओवरडोज अगर दिया है तो किसने दिया उसको, तो आपने घर पे रखा हुआ है बंद करके। तो ओवरडोज तो अगर मेरी कस्टडी में है तो मैं ही उसको ओवरडोज दूंगा ना, जिसकी कस्टडी में है वही ओवरडोज देगा। अगर आप कहते हो कि ओवरडोज है तो एक एफआईआर इनके ऊपर हुई है 17/2022 की मुस्तफा साहब के ऊपर। तो उसमें सम्मन होता है कोर्ट का सम्मन रिसीव किसको किया जाता है? कोर्ट का सम्मन रिसीव किया जाता है मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील साहब को। रिसीव कोर्ट का सम्मन, जिसमें उनको आज नॉन अवेलेबल वारंट इसी उस पे मुस्तफा साहब के निकले हुए हैं, इसमें जिसमें उन्होंने इलेक्शन टाइम को गलत स्पीच की थी, उसमें उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। तो अगर मान लो वो आप कहते हो ओवरडोज है या कुछ है, तो सम्मन उसको क्यों रिसीव करा रहे हो? तो सरकार का काम था। अब हम लोगों ने सीपी साहब को एप्लीकेशन दिया है, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर फेयर इंक्वायरी हो, किसी अच्छे ऑफिसर को लगा के इसके ऊपर फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी पानी। अकील ने इससे पहले कोई कंप्लेंट पुलिस को दिया एडमिनिस्ट्रेशन को? सर वो खुद कह रहा है कि मेरे ऊपर फॉर्ज एफआईआर कराने चाहते हैं, वो मेरे ऊपर मुझे कहीं भी कुछ कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग सुनिए, उसमें सब कुछ उसने बोल दिया। वहीं एसीपी द्वारा बताया गया कि इस मामले में अभी तक क्या कुछ जांच चल रही है। सुनते हैं एसीपी ने क्या कुछ बताया। मैम, ये जो पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सर, उनके बेटे अकील अख्तर, उनकी 16 तारीख अक्टूबर को डेथ हो गई थी। फैमिली की तरफ से पुलिस को इंटीमेट किया गया था कि हमने जब रूम खोला तब वो मृत अवस्था में मिले हैं। एंड उस टाइम पर कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड नहीं था, जो फैमिली की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया। फिर जो हमारा प्रोसीजर रहता है, हमने पोस्टमार्टम करा के फैमिली को बॉडी हवाले कर दी थी। तो अगले दिन एक कंप्लेंट रिसीव हुई, जिसमें ये बस नहीं फैमिली मेम्बर्स का कुछ रोल रहा होगा इनकी डेथ में। एंड कुछ सोशल मीडिया की जो पोस्ट है अकील अख्तर के द्वारा जो डाली गई हैं, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स,
उससे भी थोड़ा सस्पिशन जागा, जिसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज की गई। शामशुद्दीन करके व्यक्ति हैं, मलेरकोटला के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि इनके रिश्तेदारी कोई नहीं, बट ये काफ़ी करीबी जानकार हैं फैमिली के। जो मृतक की मदर हैं उनके ही गांव या सिटी से हैं और इसीलिए जानकार थे फैमिली के, तो उनकी ये एलिगेशन है और उनके थ्रू हमें कंप्लेंट मिली है। मेनली इस वीडियो की वजह से ही जो सस्पिशन है कि इनकी डेथ में कुछ प्ले हो सकता है, उसी बेसिस पर एफआईआर की गई है। जी, वही मैंने कहा कि अभी ये जितने भी सारे तथ्य हैं, सोशल मीडिया वीडियो होगी, सोशल मीडिया पोस्ट होगी जिसमें उस डायरी का जिक्र हुआ है, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बल्कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और एकदम साइंटिफिक एविडेंसेस पे बेस्ड हो। तो हमने तुरंत प्रभाव से एक SIT भी गठित कर दी है ACP रैंक ऑफिसर के अंडर, एंड जो भी इसमें अपडेट होगा आप लोगों से साझा किया जाए। मैम, ये जो एफआईआर हुई है, कंप्लेंट में जो इंग्रेडिएंट्स थे उसी के बेसिस पे सेक्शंस हैं 103 एंड 61, विच इज़ मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी, एंड किनके अगेंस्ट हुई है। जो 2 नेम्ड एक्यूज थे, फादर मोहम्मद मुस्तफ़ा, मदर श्रीमती रज़िया सुल्ताना, मृतक की पत्नी एंड मृतक की बहन। तो पंजाब के पूर्व DGP पर बेटी की हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। मंत्री रही मां पर भी केस दर्ज हुआ है। बेटी का पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने अपनी पत्नी और अपने पिता पर अवैध संबंधों के आरोप लगाए हैं और बड़ा खुलासा किया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।